नमस्कार आप सभी का जीएस पंडित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बात करेंगे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 को लेकर, जो कुल 21,391 सीटों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार पुलिस में आई हुई है। और इसके लिए हम लोग कल के सेशन में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व किए थे, और आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक सेट में हम 60 प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, और यह 60 प्रश्न आपका सिलेक्टेड प्रश्न रहता है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। और आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा बिहार पुलिस और दरोगा का, तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट 60 प्रश्न कवर कराएंगे। और आपके लिए आज का कटअप रहेगा, थोड़ा सा प्रश्न टॉप है, तो हम कटअप को 50 रखे हुए हैं, यानी कि आपको 60 प्रश्न में हर हाल 50 प्रश्न सही करना ही करना है। अगर जो स्टूडेंट 60 में 60 करते हैं तो उनका तो रिजल्ट आज ही समझ जाइए कि बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ जाइए और देखिए लास्ट तक इस सेशन के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू कर देते हैं। आपका ज़्यादा समय हम न लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सभी अभी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उस वीडियो का तुरंत मिलेगा, तुरंत आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, इजी प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर भारत का विश्व में स्थान पूछा जाए तो 7वां स्थान है। ठीक है, प्रतिशत पूछा जाए तो 2.4% है इसका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिला का बात किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी को ध्यान रखिएगा। कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी गुजरात में एक बहुत भयानक यानी कि चक्रवात आया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तूफान आया था, जिसका नाम क्या था, बिपरजॉय इसका नाम था। ठीक है, और यह चक्रवात यानी कि आपका महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करते हुए कुछ राजस्थान के क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। और बिपरजॉय का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है, तो बांग्लादेश का नाम। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है। कक्ष आया तो हम इस प्रश्न को बता दिए आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 2 नंबर, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, गॉडविन एस्टीन, जिसकी टोटल ऊंचाई कितना है, तो 86 से 11 मीटर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट में बताइए गॉडविन एस्टीन भारत के किस राज्य में है। ठीक है, अगर बात किया जाए कामेत, नंदा देवी और नंदा कोटा का, तो ध्यान रखिएगा यह तीनों किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड की चोटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा सिपकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा। यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए दोनों। सिपकिल्ला और रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं, जबकि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो यहाँ पर बी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर आप सभी का, शिमला किस श्रेणी में स्थित है। शिमला जो है किस श्रेणी में स्थित है आप सभी को बताना है। तो शिमला का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा धौलाधर श्रेणी में स्थित है शिमला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 5 नंबर, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी का अगर बात किया जाए तो केरल राज्य में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। सबसे ऊंचा दर्रा पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 7 नंबर, देखिए यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा हिमाद्री। कौन सा हो जाएगा, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर,
शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? शिवालिक श्रेणियां किस काल से संबंधित है? तो सेनोजोइक काल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 9 नंबर, सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। यहाँ पर देखिए जो है 10 नंबर प्रश्न, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है? तो सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य पूछा जाए तो हरियाणा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर आप सभी का, कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताना है, तो कंचनजंगा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी ही बताए हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गुजरात नहीं, आप लोग राजस्थान को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए जनसंख्या में कौन है? जनसंख्या में कौन है बताइए? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 15 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, तो आप लोग गोवा का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, मलवा का पठार भारत के किस प्रदेश तक फैला है? तो मलवा का पठार का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 16 नंबर प्रश्न के लिए मैं सही जवाब बता देती हूँ, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य यानी कि एमपी, और आपका जीटी हो जाएगा गुजरात, और क्या हो जाएगा, तो राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों राज्य में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 17 नंबर, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 17 के लिए सही जवाब पालनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो अवस्थित है, ऑप्शन डी तमिलनाडु ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 19 नंबर, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है आपको बताना है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस में। तो ऑप्शन सी एक भ्रंश कारागार है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, देखिए यहाँ पर, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे प्रश्न को। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए हो गया आपका उत्तर और ए हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, ए हो गया आपका पूरब और ए हो गया आपका क्या, पश्चिम। तो भारत का पूरब से पश्चिम पूछा गया है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न को देखिए आप सभी लोग, कि 22 नंबर प्रश्न है, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 24 नंबर, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण अगर पूछा गया है, तो सी हिमछादन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा माहे हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज में किस चोटिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा आपको।
अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय की है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ऊपर बताए हुए हैं अभी तुरंत, उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 30 नंबर, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित जब 75 कितना हो जाएगा, 16.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य, तो ध्यान रखिएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर आपके सामने, भारत का रूर कहलाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके साथ 33 नंबर आपके सामने प्रश्न है, देख लीजिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए इस पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 35 नंबर, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निरपेक्ष से हुआ है? तो हिमालय प्रदेश का यानी कि निर्माण का पूछा जाए तो तैथित सागर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? भारत का सबसे नवीन पर्वत आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 38 नंबर के लिए ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी को, केरल में स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर आपके सामने है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य, ट्रिक है MOUCA, मौका, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, 42 के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, जनसंख्या में भारत का कौन सबसे छोटा राज्य? जनसंख्या में सिक्किम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में गोवा, ऊपर ही बताए हुए हैं। 44 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा, तो देखिए जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा आप लोग सॉरी दोदा बेटा नहीं, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर के लिए अनाईमुड़ी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित सिलीमार बाग लगवाया? सिलीमार बाग किसने लगवाया था आप सभी को बताना है, तो जहांगीर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, किसका नाम? जहांगीर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, छोटा प्रश्न करते हैं थोड़ा सा, 47 नंबर प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? पराकाष्ठा प्राप्त किसके शासनकाल में की? तो शाहजहां नहीं, जहांगीर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किसका यानी किनका पर्व है? तो सरहुल ओराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, 49 के लिए ओराव नहीं, मुंडा जनजाति आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न लेकर के आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से
किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? समाप्त किसने किया? वारन हेस्टिंग। लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो समाप्त पूछा गया है, वारन हेस्टिंग का नाम ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च का उत्पादन ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे दिया है आपको बताना है। तो यह प्रश्न चर्चे में है, ध्यान रखिएगा। एएपी, ठीक है, यानी कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसे ही चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दर्जा दिया है। एएपी केजरीवाल की पार्टी है। ठीक है, अगला प्रश्न 53 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए पुनः प्रश्न रिपीट है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 54 नंबर है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 55 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी ऊपर ही हम लोग पढ़े हुए हैं, ए, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना है तो ध्यान रखिएगा 2696 या 95 कहीं कहीं दिया रहता है, ध्यान रखिएगा मीटर में, किलोमीटर मत लगाइएगा, मीटर लगाइएगा। 56 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाहन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है, किसमें अधिकतम है आपको बताना है। तो जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम पूछा गया है, तो बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या भील जनजाति की ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न जनगणना से है, 58 नंबर है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? विश्व की जनसंख्या का तो 17.5%, ऑप्शन नंबर यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 59 नंबर, निम्नोक्तम में किसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? किसने किया है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। तो 59 के लिए बी ध्यान रखिएगा, KS हेगड़े का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, जैसा कि 60 ही प्रश्न हम लोग एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते हैं लोग, और 60वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखिएगा 60 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। ठीक है, और 61वां नहीं 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसा कि आज के इस हम लोग प्रैक्टिस सेट GK GS के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोगों ने 60 कंप्लीट प्रश्नों को सॉल्व किए हुए हैं, और आप लोग बताइए कट ऑफ से ज़्यादा आपका रैंक आ रहा है या कट ऑफ से कम, यानी कि 60 में आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ साथ सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको रेगुलर सेशन ऐसे ऐसे प्रश्न के लिए चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, PDF आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हुआ है GS मैग्नेट के नाम से, आप लोग वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।